आपको कैसे पता लगेगा कि भाई मैं इनकी साइड्स को यूज करते हुए एक ट्रायंगल बना सकता हूं या नहीं बना सकता? वो हम देखेंगे ट्रायंगल कंडीशंस में, क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, तभी आप ट्रायंगल बना सकते हो, नहीं तो आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। ये कुछ एक्स्ट्रा है, जिसने नहीं सीखना वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं उस टाइम, और जिसने सीखना है वो लास्ट तक देखना। इसमें छुपा हुआ है वो चीज, ठीक है। अब इसमें देखो कि हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल गो स्टडी वी मेक फ्यूचर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक चैप्टर ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल के बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और व्हाट आर द कंडीशन एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। और एक स्पेशल केस पढ़ेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है और आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। वो शायद ही आपने अभी तक पढ़ा होगा, तो हम वो स्पेशल केस भी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कहते हैं ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है। ट्रायंगल मतलब हमारे पास 3 एंगल वाला, यानी 3 एंगल होते हैं उसमें और 3 साइड्स होती है, तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल होता है। क्या हम किसी भी साइड्स है, जैसे हमारे पास सपोज करो एक साइड दी हुई है 15 सेंटीमीटर और दूसरी साइड दी हुई है मेरे पास 5 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है मेरे पास 21 सेंटीमीटर, तो आप इन साइड्स को यूज करते हुए क्या कोई ट्रायंगल बना सकते हो? आपको कैसे पता लगेगा कि भाई मैं इनकी साइड्स को यूज करते हुए एक ट्रायंगल बना सकता हूं या नहीं बना सकता? वो हम देखेंगे ट्रायंगल कंडीशंस में, क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, तभी आप ट्रायंगल बना सकते हो, नहीं तो आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। क्योंकि ये देखो कि आपकी एक लाइन फिक्स कर दी मैंने 5 सेंटीमीटर और दूसरी लाइन भी मैंने फिक्स कर दी यहां पर 7 सेंटीमीटर, तो इन दो पॉइंट्स को जो मिलाएगी लाइन, इन पॉइंट्स को जो कनेक्ट करती है ये ऐसे, तो इसकी लेंथ फिक्स होगी। आप ये तो नहीं है कि भाई इसको यहां पर बना दोगे ऐसे, तो ये तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा ना। तो ट्रायंगल बनने के लिए भी कुछ हमारी कंडीशंस होती है, तो देखते हैं कि हमारी क्या कंडीशंस होती है। एक्चुअली ट्रायंगल बनने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है कि किन्हीं भी 2 साइड्स का सम, यानी किन्हीं भी 2 साइड्स है उनका जो सम होगा, जो लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ी साइड होगी उससे ज्यादा होगा। यानी हमारे पास सपोज ये ए बी सी ये, और यहां पर इस ए के सामने ए साइड होगी, बी के सामने बी और सी के सामने सी साइड है। अगर मैं 2 साइड लेता हूं जैसे ए प्लस बी, तो इसका जो सम होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन सी होगा। या फिर सेकंड कंडीशन लेते हैं, यानी बी प्लस सी, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ए। और इसके बाद लेते हैं यानी सी प्लस ए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन बी। यानी किन्हीं भी 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड यानी लॉन्गेस्ट साइड होगी उससे ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या होगी कि आपके पास किन्हीं भी 2 साइड्स का डिफरेंस यानी a माइनस बी, इट मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड, जो स्मॉलेस्ट साइड होगी उससे कम होगा। यानी b माइनस सी मस्ट बी लेस देन a और c माइनस a मस्ट बी लेस देन b। तो आपके पास जब ये 2 कंडीशन फुलफिल हो सकती है तभी आप कोई ट्रायंगल बना सकते हो। यानी अब आपके पास कोई आपको साइड दे कि भाई आपके पास 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर ये साइड दी हो, क्या इन्हीं साइड को यूज करते हुए आप ट्रायंगल बना सकते हो या नहीं बना सकते? सिर्फ क्वेश्चन में आपसे इतना पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप ये 2 कंडीशन को चेक करोगे और आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। यहां पर देखो, अगर मैं इस साइड का और इस साइड का सम लेता हूं कितना होता है 20, बट 21 यहां से ज्यादा है, तो इसका ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये था हमारा ट्रायंगल का कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इसमें क्या है कि सेम साइज एंड शेप। आपके पास 2 फिगर हो गए, सेम शेप होनी चाहिए उनकी और सेम साइज होना चाहिए, वो होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट। शेप का मतलब क्या है कि आपके पास एक तो दिया हुआ है ट्रायंगल और दूसरा दिया हुआ है आपको एक रेक्टेंगल, तो ये डिफरेंट शेप हो गई आपकी, ठीक है। आप इनके बीच में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता कुछ भी। और दूसरा क्या है आपके पास, ये शेप का मतलब समझ में आ गया। साइज का क्या है, आपके पास ये भी सेम साइज का एक ट्रायंगल है, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब शेप होगी, साइज होगी, लेकिन ये प्लेन आप ये इस तरीके से ही बन सकता है। ये तो सेम ही हो गया, हम इसको डिफरेंट शेप में बनाते हैं, सॉरी डिफरेंट प्लेन में, इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन सेम शेप होगी, साइज सेम हो गया बट इन डिफरेंट प्लेन है।
ठीक है। जैसे हमारे पास ए बी सी और यहाँ पर है डी ई और एफ, तो हमारी ये सेम साइज और सेम शेप होगी, लेकिन हमें देखने से तो पता लगता है, लेकिन इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल कुछ क्राइटेरिया है हमारा कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए, हम वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। और आपका जो ये चैप्टर है वो स्पेशली इन्हीं चीज़ के ऊपर है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ये आपकी ज्योमेट्री की एक क्या कह सकते हो सोल है। कहीं भी आप क्वेश्चन में फंस जाओगे और आपको ये अच्छे तरीके से आती है कॉन्ग्रुएंसी, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक आप बुक में देखोगे CPCT, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक वर्ड आपका बहुत ज्यादा यूज होगा, कोरस्पॉन्डिंग। इसको बहुत ध्यान से आप देखना। कोरस्पॉन्डिंग मतलब क्या है कि अगर ए बी साइड है, ये वन साइड, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड होगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी ये साइड होगी। अब ये हमारी साइड वन है तो इसके सामने अब एंगल हो जाएगा ये, तो इसके सामने हमारा एंगल है ये, तो ये और ये इक्वल होंगे। अब सेकंड है, सेकंड हमारी साइड है ये, और इसमें ये इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल। थर्ड ये वाला एंगल और ये एंगल, ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि CPCT। ठीक है। तो अब हम क्या क्या क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी के वो देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है SSS, सेकंड आएगा हमारे पास SAS, थर्ड हमारे पास आता है ASA, फोर्थ AAS एंड फिफ्थ इज RHS। हमारे पास ये 5 क्राइटेरिया है जिसे हम चेक करेंगे कि दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। SS का हमारा क्या है कि तीनों साइड्स, यानी हमारे पास ये देखो एक ट्रायंगल यहाँ है और एक ट्रायंगल ये है, ABCDEF। तो अब हमें क्या है कि इसकी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 तो ये भी 6, ये 7 तो ये भी 7, यानी हमारी तीनों साइड्स इक्वल हो गई। हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल है उसमें हम चेक करेंगे कि भी उनकी तीनों की तीनों साइड्स अगर इक्वल होगी तो हमारी क्या है, ये S का मतलब यहाँ पर साइड से है और A का मतलब हमारा यहाँ पर एंगल से है। अगर तीनों साइड हमारी इक्वल होगी दैट मीन्स दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा कॉन्ग्रुएंट है तो लेकिन उसमें आपको लिखने का भी एक तरीका होता है कॉन्ग्रुएंट का। अगर आपने ये गलत लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे इसके लिखने का तरीका क्या होगा कि ABC, ट्रायंगल ABC, और ये इसका साइन होता है कॉन्ग्रुएंस का, और तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, ए एंगल, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा है, D, B लिखा मैंने तो B के कोरस्पॉन्डिंग E और C के कोरस्पॉन्डिंग हमारा F। तो इसको आप इस तरीके से लिखते हो तो ठीक है। अगर आपने ऐसे लिख दिया ABC कोरस्पॉन्डिंग EFD या कुछ और भी लिख दिया तो इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिखते हैं, नहीं तो आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे और लास्ट में अगर इस तरीके से लिखते हो तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे फर्स्ट था हमारा SS, सेकंड हमारे पास SAS, यानी हमारे पास क्या है कि दो ट्रायंगल ABC और DEF, SAS यानी दो S के बीच में एक एंगल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दो साइड्स, यहां पर ये 5 सेंटीमीटर और यहां पर 6 सेंटीमीटर और इनके बीच का एंगल ये 60 डिग्री। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दो साइड्स, यहां पर ये 6 सेंटीमीटर है और यहां पर ये 5 सेंटीमीटर और एंगल है हमारे पास यहां पर 60 डिग्री ये। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, अब देखो लिखने का तरीका जो मैंने अभी सिखाया था, अब इसको लिखने का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। ये तो पता लग गया कि हमारी दो साइड्स, ये देखो दो साइड्स इक्वल है 5 और 6 और उनके बीच का एंगल है 60। ठीक है। अब देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम क्या करते हैं, साइड जैसे इसको फर्स्ट साइड मान लेते हैं, इसको मैं सेकंड और इसको थर्ड साइड। यहाँ पर देखो 5 है, 5 को मैंने फर्स्ट माना तो इसको फर्स्ट, 6 वाले को सेकंड तो इसको सेकंड, इसको सेकंड, और फिर बच गई हमारी ये थर्ड साइड। अब लिखने का तरीका देखो कि किस तरीके लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखता हूँ जैसे ट्रायंगल ABC
अब ए हमारा जो है कौन सी साइड के सामने है, सेकंड साइड के सामने, तो सेकंड साइड हमारी यहाँ है, तो इसके सामने हम कौन सा एंगल हो गया, एंगल ई। तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्रायंगल ई, और उसके बाद बी हमारा यहाँ पर है कौन सी साइड के सामने, थर्ड साइड के सामने, तो यहाँ थर्ड साइड के सामने हमारे पास क्या है, डी, तो मैं यहाँ लिखूंगा डी। उसके बाद सी देखो, सी हमारी, सी कौन सी साइड के सामने है, 5 के सामने, यानी फर्स्ट साइड के सामने, तो फर्स्ट साइड के सामने हमारे पास क्या है, एफ, तो एफ। तो आप इस तरीके से लिखोगे इसका। अच्छा, क्या आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, जब आपको 2 साइड्स दी हो और उसके बीच का एक एंगल दिया हो, क्या उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना कि इस कंडीशन में आप इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते। चलो मैं आपको बताता हूं, लेकिन वो लास्ट केस में, स्पेशल केस में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद, ताकि ये कुछ एक्स्ट्रा है, जिसने नहीं सीखना वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं उस टाइम, और जिसने सीखना है वो लास्ट तक देखना। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन ASA, यानी AS में हमारे पास क्या हुआ कि 2 एंगल है और उसके बीच की साइड, यानी एंगल हमारे पास ये एंगल और एक ये एंगल, और उनके बीच की साइड ये वाली साइड, A B और C, और यहाँ पर है हमारे पास D E F। ये साइड दी हुई है हमारे पास, ये एंगल है, तो ये एंगल हो गया और ये एंगल, तो यानी हमारे पास 2 एंगल और उनके बीच की साइड अगर इक्वल हो जाती है किसी दूसरे ट्रायंगल से, तो वो हमारे जो ट्रायंगल है क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये ध्यान रखना कि 2 एंगल बीच की साइड, 2 साइड तो बीच में एंगल, और एक कंडीशन है हमारे पास ये AAS में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और नेक्स्ट हमारी ये साइड हो जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट SSA ये वाली कंडीशंस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लास्ट है हमारे पास RHS, तो RHS में हमारे पास आ जाएगा, यानी राइट एंगल होना चाहिए, वो H से हाइपोटेनियस होना चाहिए उसमें, और S से हमारी साइड, एक साइड इक्वल होनी चाहिए। भाई ये देखो, ये 2 आपके पास ट्रायंगल दिए हुए हैं, यानी A B और C, यहाँ पर D E और F, इनमें दोनों में कॉमन हमारा एक तो राइट एंगल होना चाहिए, यानी R, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है भाई, और एक साइड भी, यानी ये साइड हो सकती है इसके इक्वल हो सकती है या इसके इक्वल हो सकती है, ठीक है भाई। इस कंडीशन में तो ये वैसे ही ना देखते ही पता लगता है, पाइथागोरस जिसने पढ़ी होगी वो तो इसको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई कॉन्ग्रुएंस बनते हैं। तो भाई ये थी आपके पास 5 कंडीशन जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। जो वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हो जा सकते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे लास्ट का स्पेशल केस, जिसमें क्या था कि भाई हमारे पास 2 साइड्स दी हुई है और उनके बीच का एक एंगल है वो दिया हुआ है, तो हम उस कंडीशन में एरिया है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। वैसे आप ये सब, ये वाला पढ़ भी चुके हो, लेकिन आपको पता नहीं है। देखो, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है A B और C, ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर और ये मेरे पास है 8 सेंटीमीटर, तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप इसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर लोगे, कैसे, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब आपके पास ऐसे दिया हुआ है, ये तो है आपके पास 8 सेंटीमीटर, यही 6 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है अब आपके पास 60 डिग्री है। अब एरिया फाइंड आउट करो। इस वाली कंडीशन में तो आपने जल्दी से फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन अब फाइंड आउट नहीं हो रहा ना आपसे, तो इसका तरीका बताता हूँ। सेम इसी में है, इसमें छुपा हुआ है वो चीज़, ठीक है। अब इसमें देखो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। 1/2 इंटू, वहाँ पर हमने क्या किया था, दोनों साइड्स का प्रोडक्ट, तो यहाँ भी करेंगे हम 8 इंटू में 6 और इंटू में यहाँ पर हम लिखेंगे sin 60, यानी उनके बीच का जो एंगल है वो लिखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 8 इंटू में 6 इंटू में sin 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 3/2। यहाँ से काटा 2 से 4, यहाँ से काटा 2, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 12√3।
अब आप कहोगे कि इसमें कहाँ छुपी हुई थी वो चीज़ें, भाई यहाँ पर ये कितना है 90 डिग्री है ना, तो फिर तो 1/2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू में अगर साइन 90 करोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर क्या है 1/2 इंटू 6 इंटू में 8, तो हम डायरेक्ट ये लिखते हैं 2 से काटा 3, यहाँ आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ पर वो छुपा होता है, समझे। तो अब आपको दो साइड दी हो, बीच का एंगल दिया हो, तो उस कंडीशन में आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ आपको पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, और नहीं पता थी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस टाइप की और भी बातें आपको पता लगेगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे इनके बचे हुए कुछ कंसेप्ट के साथ, ठीक है। वैसे एक बात और थी जो मैं आपको बताना चाहता था, चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं फिर उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।